नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम ग्राउंड में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी महिला समृद्धि सम्मेलन में हुई शामिल। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। परिवर्तन यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गदर फिल्म की फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल का 28 सितंबर को होगा जिले में आगमन। राजनांदगांव के ग्रामीणों ने शराब कोचियों पर की कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर किया घेराव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम ग्राउंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री बघेल ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर और परिवर्तन स्थलों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं करती। केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। केंद्र की नीतियों से जनता का नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और इसके कारण घर का बोझ बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल से लेकर घरेलू गैस सिलेंडर की बात की। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सबसे आगे है। चाहे घर का काम हो या ऑफिस का, सभी जगह महिलाएं आगे आकर काम कर रही है। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान मिला है। महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं और घर के काम भी। छत्तीसगढ़ में परिवार और समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है। लैंगिक अनुपात में छत्तीसगढ़ आगे है। महिलाएं बच्चों के देखरेख से लेकर पढ़ाई लिखाई तक घर में काम करना, नौकरी भी करती हैं तो सबके लिए खाना बनाकर जाती हैं और काम से लौटकर फिर सभी के भोजन का ध्यान रखती हैं। पुरुष और महिलाओं के सहयोग से हमारे यहाँ काम होता है। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बराबरी का स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने का काम किया। तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मामला हमेशा बराबरी के स्थान मिले, घर में, परिवार में। आज महिला समृद्धि सम्मेलन और सम्मेलन के माध्यम से अभी हमारे जैसे कन्हैया भाभी बताई, दीपक भाई जी बताई, महाराज साहब भी बोले कि आज घर चलाने के काम महिला मन करते। लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक श्याम महेश होकर मन की लाल दवा पानी करे के काम, घर में भी काम करेगा है तो भोजन होगा, टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन कर। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान दम करना है, सब महिला मन के जिम्मेदारी थे। नौकरी भी करते थे तो पहले चार नाश्ता कर ली, सब भोजन बना के तब वो जाके 10 बजे नौकरी जाए। आए तो फिर इतना दूरा तो मोदरान करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन की व्यवस्था महिला मन के हाथ। और छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के काम करी। किसान मन के लिए माफी और 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी। जिला स्तर पे करें लघु अनुपात के बारे में भाई दिन तक बात बतावे करी से ऊपर वेरिफिकेशन करो तो भी कितनी सब स्टार लगी हम महिला मंदिर काम कर रहे लेकर देखी से 18,000 से अधिक हमारे दोठार में 100 रुपए काम करे, 2 लाख से अधिक महिला मन काम कर रहे। 50,000 से अधिक रोजगार मिले हुए अगर के माध्यम से जैसे दंतेवाड़ा में कपड़ा के फैक्ट्री खुले, बीजापुर में खुले, डीपीओ खोले, 4,000 से अधिक भर्ती करें। महिला मन आदर ज्यादा हो गए ऊपर में भागीदार। कैसे आर्थिक संपन्नता आए ये हमारे मन के प्रोजेक्ट आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार सुखी और संपन्न है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का श्रेय लेते हैं तो यूपी में किसानों को धान की इतनी कम कीमत क्यों दी जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए जितनी भी योजना लाई है ये ध्यान में रखकर लाई गई है कि वे इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वे समाज का, परिवार का पूरा बोझ उठाती हैं। मुख्यमंत्री बघेल खुद कह रहे थे कि घर परिवार दोनों की जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। मैं जानती हूँ कि जो रात में आखिर में सोती है वो महिला है। जो हमारी संस्कृति है, उसूल है, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य है, ये महिलाएं बनाती हैं। आप सभी को सशक्त बनाने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप पर बोझ बढ़ गया है। जब घर पर किसी तरह की विपत्ति आती है तो घबराहट होती है। इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपकी राहत के लिए, आपकी मदद के लिए बहुत से काम किए हैं। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता
और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही है कि सरकार ने उसके लिए कुछ किया है। और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। कई बहनों से मैंने पूछा इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश है, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर है, गांव गांव जाती है, दवाइयों का वितरण करती है। कुछ लड़कियां थी जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिससे को काम आती है, जो बेच सकते हैं उससे कमाती है। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा बुधवार देर शाम को दुर्ग जिले पहुंची। इस यात्रा में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, विधायक शिवरतन शर्मा, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया समेत अन्य नेता शामिल हुए। भाजपा की परिवर्तन यात्रा दुर्ग जिले पहुंची, वैसे ही जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ और हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह स्वागत के उपरांत यात्रा सभा स्थल पहुंची, जहां विशाल जनसमूह ने यात्रा का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। परिवर्तन यात्रा के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा का कहना है कि परिवर्तन यात्रा का 9 दिन जिस तरह से जनता का रिस्पांस मिल रहा है उससे हम आश्वस्त हैं कि 2023 में भाजपा की सरकार फिर एक बार बनेगी। प्रियंका गांधी के मामले में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आ रही है। भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस पर किस भाग पर भरोसा करें? छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है। इस बात का भरोसा करें कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उनकी यात्रा फ्लॉप होगी। परिवर्तन यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, हमारी परिवर्तन यात्रा का आज 9वां दिन था और जिस ढंग का रिस्पांस मिल रहा है उससे हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रियंका गांधी आ रही है भरोसे के सम्मेलन में। मैंने भी कहा ना, कांग्रेस पे किस बात का भरोसा करें? छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, इस बात के लिए भरोसा करें। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस बात के लिए विश्वास करें। छत्तीसगढ़ में हत्या बलात्कार की घटना बढ़ी है, इस बात के लिए भरोसा करें। तो उनकी यात्रा फ्लॉप होगी। देखिए, गंडई, कमरधा, आपका बेमेतरा जैसे स्थानों पे 10,000 लोगों की सभा हुई है। नवागढ़ जैसे स्थान पे 10,000 लोगों की सभा हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गौठान घोटाला, चावल घोटाला ही चल रहा है। झारखंड में भी शराब घोटाले का सिंडिकेट यहीं से भेजा जा रहा है। ये सब छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य भी अंधकार में धकेला जा रहा है। देख रहे हैं, मौसम बदल रहा, रिमझिम वर्षा हो रही है। ये संकेत है परिवर्तन की लहर, क्योंकि छत्तीसगढ़ सादगी, सरलता और ईमानदारी के कारण पूरे देश दुनिया में उसकी अपनी एक पहचान है और इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इन 5 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ी रहते हुए भी इस तरह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम किया, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया और वो प्राचीन समय से ही छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की जो विरासत है उस पर कलंक लगाने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने यह भी देखा कि किस तरह इन 5 वर्ष के अंदर बिचौलिया, सिंडिकेट और
भ्रष्टाचारियों के द्वारा इस छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफिया राज बना दिया, छत्तीसगढ़ को सिंडिकेट का राज बना दिया, छत्तीसगढ़ को कमीशन खोर, लोग ये बोल रहे हैं कमीशन खोर की सरकार, बघेल सरकार। और ये सारे जो अवैध, चाहे शराब के हो, पत्थर के हो, कोयला का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में हो, सारे पैसे प्राइवेट बैंक भी खुलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारे बघेल साहब का एक बघेल बैंक है और उस बघेल बैंक में सारे अनैतिक कार्यों के द्वारा जो पैसा जमा, उस पैसे राज्य सरकार के खजाने में आ रहा चाहिए, वो बघेल के बैंक में जमा हो रहे हैं। और उस बैंक से एटीएम कार्ड बघेल साहब दिल्ली दरबार जब 10 जनपद को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता अब छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देगी। इन 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा किस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा। हम सिर्फ सत्ता बनाने की राजनीति नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से ये छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और विकास और सुशासन के प्रति समर्पित आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस विधानसभा चुनाव में बनाएगी ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को डबल बेनिफिट मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आने वाले 28 सितंबर को दुर्ग शहर में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री का दुर्ग आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें कि गदर फिल्म की फेमस अभिनेत्री अमीषा पटेल 28 सितंबर को पहुंच रही हैं। दुर्ग शहर में सामाजिक कार्यकर्ता वरुण जोशी द्वारा दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने हेतु आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रही है, जहां वे 1 से 1.5 घंटे दुर्ग में रहेगी। उक्त कार्यक्रम पंडित रविशंकर स्टेडियम में रखा गया है, जहां वे बच्चों को उपहार एवं सम्मान देकर लोगों को संबोधित भी करेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि यह पहली बार है कि दुर्ग शहर में किसी बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री का दुर्ग आगमन हो रहा है, जो काफी लंबे समय तक यहां पर रहेंगी और दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने में अपना सहयोग देने में पहुंच रही है। जहां कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठों का सम्मान एवं विविध आयोजन भी किए जाएंगे। दुर्ग की जनता में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, ये कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों को लेकर है। इसमें दिव्यांग बच्चों को हम उपहार देंगे और उनकी ज़रूरत के सामान जो उनके भविष्य में काम आ सके वो अमीषा पटेल जी और जो हमारे समाज सेवक जो आएंगे उनके हाथों से उन्हें दिया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। कल से इस स्टेडियम की सफाई वगैरह होगी और पूरी तैयारी चल रही है इस कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में डांस और संगीत के माध्यम से जो दर्शक आएंगे उनका मनोरंजन भी किया जाएगा और ये कार्यक्रम भव्य रूप से होने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि सभी के सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, क्योंकि किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का नहीं है, समस्त जिलेवासियों का कार्यक्रम। जी, अब अनुमानित तो हमारा 50,000 के आसपास है, 50,000 लोग आएंगे करके, और बाकी वो यहाँ 1.5 घंटे का समय देंगी इस स्टेडियम में। और लोगों को ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसी बड़ी अभिनेत्री इस शहर में आ रही है। तो अमीषा पटेल जी की एक फिल्म अभी गदर आई थी, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई है, तो उनका भी ट्रेन चल रहा है और ये लोगों के लिए, दुर्ग शहरवासियों के लिए, जीववासियों के लिए अच्छा अवसर है कि वो यहाँ आके अपने कार्यक्रम का आनंद लें। जी बिल्कुल, ये हमारा 3रा साल है। पिछले साल दीपिका चिखलिया जी आई थी जो सीता माता किरदार निभा चुकी है, उससे पहले शशि कपूर जी आए थे। तो लगातार हम दिव्यांग बच्चों को लेकर कुछ बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बॉलीवुड से कोई ना कोई हस्ती हम आमंत्रित करते हैं और वो शहर के लिए एक नया ही रहता है। Hi guys, this is Amisha Patel and I am coming to the lovely city of Durg on the 28th of September. This event is being organized to support disabled children, which is being organized by Varun Joshi and all his young. ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत डुंडेरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां अवैध शराब बेचने वाले कोचियों पर कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस नेता पर शराब कोचियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत डुंडेरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गांव में अवैध शराब बेचने वाले कोचियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ग्राम डुंडेरा में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस भी राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं कर रही है। गांव के प्रीतराम वर्मा ने कांग्रेस नेता नवाज खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे यहां शराब कोचिंग को संरक्षण दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर गांव में शराब बेचना बंद नहीं हुआ तो गांव वाले कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने कहा कि मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सर हम लोग गांव भर पूरे गांव एक परिवार होता है, गांव भर मिलके यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में अवैध रूप से शराब बिक रहा है और वो शराब जो बिक रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसने जब हमारे उनके द्वारा किसी प्रकार के हमारे पास सूचना आया समाज में, तो वो लोग वहाँ पर कबूले कि भाई हाँ हम लोग शराब बेचते हैं। जब शराब बेचते हैं बोल के जब कबूलनामा किया तो हम लोग हम 5-7 साल से हम परेशान थे। उससे पहले भी 20 साल से भी परेशान हैं। कई बार गांव में समाज में मीटिंग में उनको सुधारने के लिए दंड भी लिया जाता था, मगर दंड लेने के बाद में 8-15 दिन होता था तो फिर वो फिर से चालू कर देता था। यही प्रक्रिया उनके साथ चल रहा है। तो हम लोग ने क्या एक व्यवस्था बनाया कि इस व्यवस्था को सुधारना है। अगर उसके घर पर हम जाते रहेंगे तो शराब पीते ही रहेंगे और इस पर अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए हमने एक फैसला लिया, हम सभी हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति हम अपने दिल से मन से उसके साथ बात नहीं करेंगे। तो कम से कम हम बात नहीं करेंगे तो उसके घर कोई जाएगा नहीं, और कोई नहीं जाएगा तो शराब की खेप उसके पास से लाएगा नहीं, और जब नहीं लाएगा तो वो पिएगा नहीं, पिएगा तो कम पिएगा, लिमिट हो जाएगा। और लिमिट होते होते हम 6 महीना तक के उसके साथ में बात नहीं करेंगे का फैसला लिया। उतने दिन के अंदर कम से कम सुधार आ जाएगी, इस तरह हमने फैसला लिया। तो वो लोग ने क्या किया, हमारे ऊपर से गाँव के प्रमुख लोगों के नाम पर वकील के द्वारा उसने केस बनवा रहा है कि अगर आप लोग मान लो, अगर इसी तरह क्या लिखा है इसमें, ये लिखता है कि ऐसे ही बता दो ना, मत पढ़ो। नहीं, ये क्लियर बोल देता हूँ, एक शब्द है इसमें, इतना बड़ा नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है कि हमारे साथ में ये लोग गांव वाले मिलकर क्या किया है कि हमारे साथ बोलना चलना बंद कर दिया, हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया, हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया बोल के एक लेटर बनवाया वकील से कि इनके पास में नोटिस दो ताकि ये लोग सुधरे। ऐसा उल्टा हमारे साथ गलती कर रहे हो, क्यों बोले आपके साथ में,
क्यों हमारे परिवार को बर्बाद करें? हम नहीं बोलेंगे 6 महीने तक के पड़े रहो ऐसा। हम यही फैसला लेके हम जब कार्रवाई कर रहे हैं तो वो लोग इस बात को नहीं मानता है, धड़ल्ले से और बिक्री कर ही रहा है। ऐसे व्यवस्था को सुधारने के लिए हम प्रशासन के पास गुहार लगाने आए हैं। हम डोंगरगढ़ पुलिस थाना में भी गए थे, एसडीएम के पास भी गए थे। वो लोग तो ऐसा लगा हमें राजनीति के दबाव के कारण वो लोग उनके प्रभाव में आ गए और हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है उल्टा। वो लोग वहाँ का वर्तमान नेता है नवाज खान, जो दारू का संरक्षण, उसके संरक्षण में गांव-गांव में दारू बिक रहा है। कोई कार्रवाई नहीं करता है पुलिस प्रशासन, क्यों नहीं करता है? आप तो कानून के अलग हो ना भाई। आता है जाता है, 5 साल का वो नेतागिरी है, 5 साल और रहेगा, 5 साल कोई और रह जाएगा। उसके बावजूद भी जिसको परमानेंट रहना है अधिकारी बन के, वो लोग इस तरह का कार्रवाई करते हैं तो बड़ा दुखद है। आज हमारे गांव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं प्रशासन से कि इसके लिए कार्रवाई करे और हमारे गाँव में शांति आए। यही समझकर हम यहाँ आए थे। ये शराबबंदी पर अभी तत्काल अगर ये लोगों ने अंकुश नहीं लगाया, आने वाले समय हमारे ग्राम डुंडेरा से कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे गांव को क्या, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। प्रदेश को ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं, गंगा जल लेके बने हैं। किस लिए गंगा जल लिया? अगर मुख्यमंत्री इतना पढ़ा लिखा होता तो इस तरह का कार्य नहीं करता। गंगा जल हाथ में लिया, पवित्र जल है वो, उसको उसने लेकर कसम खाया कि जितना भी यहाँ शराब बिक्री हो रहा है उसको मैं बंद करूँगा बोल के। ऐसे स्थिति में ये कुछ नहीं किया। कोई मतलब का सरकार नहीं है, हम इसे वोट ही नहीं देंगे। क्यों भैया, क्यों वोट देंगे? क्या नहीं देंगे? हमारे साथ प्रोटेक्ट इस तरह कर रहा है तो सीधी से बात है। अभी ग्राम डुंडेरा से, थाना डोंगरगढ़ से कुछ ग्रामीण आए थे एसपी ऑफिस में, तो लोगों ने एक शिकायत आवेदन दिया है जिसमें उन्हें शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। तो उसकी हम लोग जांच करेंगे, उस हिसाब से फिर जांच के उपरांत ही कुछ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाइयाँ वैसे लगातार चल रही हैं, लेकिन उसके उनने जो पहलू पर ध्यान देने के लिए बोला है उसमें भी और अलग से जांच करके कार्रवाई करेंगे। बड़ी संख्या में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्राम डुंडेरा के ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से गांव में अवैध शराब बिकने की वजह से गांव का माहौल खराब होने की बात कही है। अपने ज्ञापन में ग्रामीणों ने संतोष हठीले, इंदुल साहू, नागेंद्र लोधी, वासुदेव वर्मा, निमेश पाटिल द्वारा गांव में शराब बेचे जाने की बात कही है। वहीं इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर की खस्ताहाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव शहर का ऐतिहासिक गणेश पर्व के दौरान भी यहां पर खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है। शहर की कई सड़कें जर्जर स्थिति में है, तो वहीं स्ट्रीट लाइट भी बंद है। ऐसे में गणेश विसर्जन झांकी से पूर्व शहर की इन सड़कों को दुरुस्त करने सहित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू रखने को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की अधिकांश सड़कें जर्जर स्थिति में है। यहाँ गणेश विसर्जन झांकी निकाली जाने की परंपरा है। ऐसे में विसर्जन झांकी से पूर्व शहर की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा दोनों मंडल के हमारे अध्यक्ष भी विराजमान है और भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित है। अभी हम 2 मुद्दों को लेकर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपे हैं। पहला है कि शहर में जो ज्वलंत है, अभी जो चूँकि गणेश के पर्व चल रहा है और गणेश के पर्व के पहले शहर की लाइट व्यवस्था ठीक कर चाहिए, पर इस बार नगर निगम के द्वारा कुंभकर्ण नींद में सोए थे और आज स्थिति के शहर के अधिकांश जगहों की लाइट बंद है। फ्लाईओवर के नीचे करीब 8 महीने से पूरा 150-200 लाइट बंद है। वहाँ पे मुसाफिर रात के रुकते हैं, अंधेरे में कभी दुर्घटना होने की संभावना है। उसी प्रकार जो आउटर वार्ड है, सेंट्रल लाइट जो लगे, चाहे से आप पिंडी चल लो, इधर हल्दी तुम्हारा नंदाई से हल्दी चल लो, ये सभी सेंट्रल लाइट अभी आज की स्थिति में बंद पड़े हुए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हम दूसरी बात, लाइट और सड़क जहाँ पे झांकी निकलना है उस सड़क की स्थिति बहुत बुरा हाल है। सड़क के मतलब पंखे उखड़ चुके हैं, ऐसा है, नगर निगम के सामने गड्ढे हो चुके हैं। इन मुद्दों को लेकर निगम आयुक्त तो ध्यान कर सके, बहुत जल्दी झांकी जहाँ निकलेगा उस सड़कों की स्थिति ठीक करे। सेंट्रल लाइट, फ्लाईओवर के नीचे लाइट, वार्डों की लाइट, इसे अतिशीघ्र पूरा करे। ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपा और मांग भी की है कि इसके अतिशीघ्र झांकी निकलने के पहले इसे पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया है कि गणेश पर्व के दौरान शहर की सड़कों के गड्ढे भरे जाते रहे हैं, लेकिन महापौर और निगम आयुक्त ने इस ओर
ध्यान नहीं दिया है, जिससे शहर की सड़कें जर्जर है और स्ट्रीट लाइट भी बंद है। राजनांदगांव ऐतिहासिक गणेश विसर्जन झांकी देखने लाखों लोग राजनांदगांव पहुंचते हैं। ऐसे में शहर के सड़कों की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं सड़कें खराब होने के चलते विसर्जन झांकी निकालने में भी दिक्कतें आएगी, जिसे समय रहते ठीक करने की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के शिक्षक प्रकाश सिंह राजपूत को बहेरा में 1990 से अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्हें विधायक ने सम्मानित किया। हेम कल्याणी सिन्हा बहेरा में पढ़ते हुए सैगोना में शिक्षक के पद पर 2007 से नियुक्त हुई है। एक शिक्षिका होते हुए शिक्षा समाज एवं TLM के लिए काम करती है, जो स्वयं के खर्च से साथ ही बच्चों को अपने स्वर देते हुए पढ़ाती है। वह स्कूल में टाइल्स, ग्रीन मैट लगाने के साथ स्मार्ट क्लासेस भी चलाती है, जिसका सारा खर्च खुद करती है। पत्र पत्रिका के माध्यम से जाने गए हेम कल्याणी को 2023 में क्षेत्र के विधायक एवं स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने इनका नाम को आने वाले साल 2024 में राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया चयन हुआ है। वहीं प्रधान पाठक ने अपनी सेवा देने की बात बताते हुए कहा कि सहायक पद पर कार्यरत रहा स्कूल में अपनी सहभागिता निभाते हुए प्रधान पाठक के पद पर लंबे समय से रहते हुए 2023 में सेवानिवृत्त होते हुए इसी कड़ी में ग्राम बहेरा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां विधायक आशीष छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनपद उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा सहित गुरुजनों ने विधायक को पुष्प गुच्छ एवं माला पहनाकर स्वागत किया। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दिए। सभी गुरुजनों का साल श्रीफल से सम्मान किया गया एवं सेवानिवृत्त राजपूत सर को सम्मान किया। वहीं राजपूत सर ने मंच को संबोधित करते हुए स्कूल प्रांगण में मां सरस्वती की छोटी सी मंदिर बनाने की घोषणा की। वहीं शिक्षकों की मांग पर विधायक आशीष छाबड़ा ने मांग स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि मांग जल्द ही पूरा होगा। देखिए, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के बहरा, कार्यसरा बहरा जिसको कहा जाता है, वहाँ आदरणीय हमारे राजपूत सर आज सेवानिवृत्त हुए कुछ दिन पूर्व ही। उनका सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ ग्रामवासी के माध्यम से रखा गया है। लगातार 1990 से लेकर 2023 तक लगभग 33 वर्ष इन्होंने अपने जीवन का इस अंचल को दिया। कई बच्चों के भविष्य को संवारने का और भविष्य को गढ़ने का काम आदरणीय राजपूत जी के माध्यम से किया गया था और समस्त ग्रामवासी से उनका एक प्रेम, एक परिवार की तरह उन्होंने यहाँ ग्रामवासियों से रिश्ता बनाया है। आज राजपूत जी सर को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और समस्त ग्रामवासी आज भावुक भी हुए राजपूत सर के इस आज के विदाई समारोह में। तो निश्चित रूप से उनका सानिध्य हमेशा से इस ग्राम और आसपास अंचल वासियों को मिलेगा, ऐसी कामना करता हूँ मैं। राज्य पुरस्कार का भी सम्मान यहाँ पे उनको मिला है, तो निश्चित रूप से उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जी, अभी मेरे जो उत्कृष्ट कार्य है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर सम्मानित किया जाना है। इसमें नवाचारी शिक्षण भी है। नवाचारी शिक्षण के अंतर्गत जैसे नए नए गतिविधि से बच्चों को पढ़ाना, आवश्यकता अनुरूप गतिविधि में बदलाव करना और बदलाव करते हुए बच्चों के हित में कार्य करना, इन सभी को लेते हुए राज्यपाल पुरस्कार हेतु मेरा चयन हुआ है। साथ ही TLM भी है। मैंने स्कूल में बहुत से TLM बनाए हैं, जिसका लाभ अभी भी कक्षा में बच्चे ले रहे हैं और मैं कक्षा कार्य में उसका उपयोग नियमित रूप से कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नाम चयनित हुआ है और इसमें सभी का वो है, सपोर्ट भी है। मेरे शाला, मेरे आसपास के शिक्षक जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं और मैं अपने कार्यों को पूरी तरह से ईमानदारी से और समर्पित भाव से करते आई हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।